अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक दूसरे के करीब आ रही हों, तो क्या ये सिर्फ बिजनेस की बात है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिका और इंडिया के दरमियान ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका इंडिया पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? और क्या इसका असल मकसद सिर्फ ट्रेड है या चाइना को बैलेंस करना भी? आज हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड डील क्या होती है? ट्रेड डील एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें दो या ज़्यादा कंट्रीज़ ये डिसाइड करती हैं कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, किन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान होगा, इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जाएगा, बिजनेसेस को किन रूल्स के अंडर काम करना होगा। सिंपल अल्फाज में ट्रेड डील का मकसद होता है बिजनेस को आसान बनाना और दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाना। यूएस इंडिया रिलेशंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? एक वक्त था जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का फोकस यूरोप और मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा था, लेकिन आज उसका फोकस धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसी रीजन में इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर बनकर उभरा है। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ में से एक है। उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट प्रोवाइड करती है और ज्योग्राफिकली इंडिया इंडियन ओशन के बहुत अहम मकाम पर वाक़ है। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक एक ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक टर्म है। इसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों रीजन्स को एक स्ट्रेटेजिक जोन के तौर पर देखा जाता है। ये रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया की बहुत सी इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग इसी रूट से गुजरती है। जो कंट्री इस रीजन में इन्फ्लुएंस रखती है उसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। चाइना फैक्टर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अमेरिका इंडिया के इतने करीब क्यों आ रहा है? एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइना। पिछले कुछ सालों में चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साउथ चाइना सी, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। इसीलिए अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को मजबूत बना रहा है और इंडिया उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर माना जा रहा है। एडिटोरियल का कोर आइडिया। एक्सपर्ट्स का कहना है यूएस इंडिया पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड तक महदूद नहीं, ये टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन तक फैल चुकी है। यानी ये रिलेशनशिप इकोनॉमिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी। लेकिन क्वाड अलायंस क्या है और पाकिस्तान के लिए इस पार्टनरशिप के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अब तक हमने समझा ट्रेड डील क्या होती है, इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है और अमेरिका इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों समझता है। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ चाइना की वजह से बनी है या इसके पीछे और भी वजूहात हैं? क्वाड अलायंस क्या है? क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ऑफिशियल तौर पर क्वाड का मकसद है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन रिजिलेंस। लेकिन बहुत से एनालिस्ट्स ये मानते हैं कि इस ग्रुपिंग का एक अहम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना भी है। इसीलिए इंडिया की इम्पोर्टेंस अमेरिका की नज़र में और ज़्यादा बढ़ गई है। सप्लाई चेन क्या होती है? पेंडेमिक के बाद एक नया लफ्ज़ बहुत सुनने को मिला, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का पूरा सफ़र। अगर किसी एक कंट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो तो क्राइसिस के वक्त पूरी दुनिया की प्रोडक्शन मुतासिर हो सकती है। इसीलिए अमेरिका और उसके पार्टनर्स मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पाकिस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर ट्रेड एग्रीमेंट किसी तीसरी कंट्री के ख़िलाफ़ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब बड़ी पावर्स अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मजबूत करती हैं तो रीजनल बैलेंस भी बदलता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अपनी इकोनॉमी को कम्पेटिटिव बनाए, रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करे, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करे और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू रखे। यानी चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं। एडिटोरियल का मेन लेसन, इस पूरी डेवलपमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। 21st सेंचुरी में सिर्फ मिलिट्री पावर ही सब कुछ नहीं। आज टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इनोवेशन, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन्स, ये सब फॉरेन पॉलिसी के अहम टूल्स बन चुके हैं। इसीलिए कंट्रीज़ सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं करती बल्कि इकनॉमिक पार्टनरशिप्स भी मजबूत बनाती हैं।
CSS पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यूएस फॉरेन पॉलिसी, इंडिया यूएस रिलेशंस, चाइना कंटेनमेंट, क्वाड अलायंस, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स, ऐसे या करंट अफेयर्स में अगर सवाल आए वाई हैज़ इंडिया बिकम अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो सिर्फ ट्रेड का जिक्र मत करें, इन कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करें। इंडो पैसिफिक, क्वाड, चाइना फैक्टर, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, ये आंसर को एग्जामिनर की नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। यूएस इंडिया पार्टनरशिप को सिर्फ एक ट्रेड डील समझना गलत होगा। ये पार्टनरशिप इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स सबको एक साथ जोड़ती है और इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, मजबूत इकोनॉमी, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भी नापी जाती है। इसीलिए हर मुल्क को बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर को समझना और उसके मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है।